आप करते हैं बच्चों एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, डिटरमाइन विच ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 फैक्टर। तो ये बताना है कि इनमें से ये x+1 किसका एक फैक्टर है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि किसका फैक्टर है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका क्या है तुम्हारे पास, कैसे कैसे पता लगाओगे कि ये फैक्टर है कि नहीं है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, x+1 को तुम्हें 0 के इक्वल रखना है और x की वैल्यू फाइंड कर लेना है। कैसे, ये प्लस कर दिया जाएगा तो माइनस का, तो तुम्हें x की वैल्यू -1 पुट करना है। x की वैल्यू -1 तुम्हें पुट करना है। अगर आंसर 0 आ गया तो ये इसका एक फैक्टर होगा, अगर 0 नहीं आया तो ये इसका फैक्टर नहीं है। फिर से हमें बताना है कि x+1 इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो कैसे पता लगाओगे, x+1 को 0 के इक्वल रखोगे और x की वैल्यू फाइंड कर लोगे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। अब पुट करो इसके अंदर, तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस का, ठीक है। अब देखो -1 का क्यूब मतलब, देखो -1 का क्यूब का मतलब -1 कितनी बार है, 3 बार। -1 इंटू में -1 इंटू में -1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 ही आएगा और माइनस माइनस प्लस इंटू में -1, 1 को 1 से करूंगा तो 1 और प्लस माइनस माइनस, मतलब कितना आंसर आएगा इसका, -1। ऐसे सोच सकते हो, या जब भी क्यूब होगा -1 का अगर आंसर क्यूब आएगा तो -1 का क्यूब है तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा, और -1 का स्क्वायर है तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो -1 का अगर स्क्वायर है तो क्या क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव का 1, प्लस माइनस माइनस का 1 और प्लस का 1, ठीक है। अब देखो ये प्लस का माइनस का कट गया और ये प्लस का, आंसर कितना आ गया, 0। तो मैं बोलूंगा x+1 इसका एक फैक्टर है। अब चलो इसके अंदर देखते हैं, तो इसका सेम वैल्यू पुट करो, -1 का 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर और प्लस का 1। तो याद देखो जब भी पावर होगी इवन तो आंसर -1 का आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। या तुम ऐसे चेक कर सकते हो क्या, -1 की पावर -1 को कितनी बार लिख लोगे, 4 बार, और तब भी चेक कर लो, इसको इससे करूंगा तो पॉजिटिव और इसको इससे करूंगा तब भी क्या है बच्चों, पॉजिटिव आएगा। तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है। ये वैसे भी चेक कर सकते हो, पावर इवन हो तो पॉजिटिव, पावर ओड हो तो नेगेटिव। तो ये कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। 1 का ये इवन है तो ये पॉजिटिव और ये प्लस का 1, तो ये और ये कट गया और 1 और 1 आंसर आ गया 2। तो अगर आंसर 2 है तो ये इसका फैक्टर नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखो, -1 का पावर 4 प्लस 3 इंटू में -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू में -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस का 1, ठीक है। इसको सोल्व करो, तो मैंने बताया पावर जब भी इवन हो तो आंसर 1 ही आएगा। इसको सोल्व करो, इवन ओड पावर है तो ये माइनस का 1 और -1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 3, पावर इवन है तो ये 1 बन जाएगा और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा कितना आंसर आएगा, 3, और ये प्लस माइनस माइनस का 1 और प्लस का 1। तो देखो ये तो कट गया और ये भी कट गया, आंसर कितना है, 1। आंसर 1 है तो ये इसका एक फैक्टर नहीं है। अब ये वाला देखो, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 इस पूरे के साथ है, -1 प्लस का √2। इसको सोल्व करूंगा तो ये माइनस का 1 ही आएगा। देखो ये -1 का स्क्वायर करूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और इसको क्या बना देगा, ये माइनस का प्लस माइनस माइनस। इसको सोल्व करो तो ये 1 मल्टीप्लाई हो रहे ना ये तीनों, -1 है, 2 प्लस √2 है और माइनस का 1 है, तो ये और ये सब क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो -1 को 1 माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 को इनसे मल्टीप्लाई करूँगा तो वो आंसर का आंसर ही रहेगा, 2 प्लस √2 और प्लस का √2। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस का 2 बन जाएगा और ये प्लस का 2, ये तो कट जाएगा लेकिन 2√2 तो आंसर आएगा, 1√2 मतलब 2√2। ठीक है बच्चों, अब करते हैं इसका अगला क्वेश्चन।
चलो बच्चों अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या है, वो बोल रहे हैं यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस। तो तुम्हें ये बताना है क्या ये gx इसका एक फैक्टर है कि नहीं है, और इस क्वेश्चन को भी सेम करना है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, x प्लस 1 को किसके इक्वल ले लेना, 0 के, और ये प्लस के अंदर जाएगा तो माइनस का। तो पहले x की वैल्यू निकाल लिया करो 0 करके। अगर ये वैल्यू मैंने -1 पुट किया और ये 0 आ गया तो मैं बोलूंगा ये इसका एक फैक्टर है, और आंसर अगर 0 नहीं आया तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। तो चलो चेक करते हैं। 2 इंटू में -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू में -1 और -1, इसको सॉल्व करो। तो मैंने पहले ही बताया था -1 का क्यूब कितना आएगा, -1 ही आएगा। -1 का स्क्वायर कितना आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये इवन नंबर है, और 2 एक कम 2 और माइनस माइनस प्लस और माइनस का 1, इसको सॉल्व करो। 2 एक कम 2 और ये माइनस का 2 प्लस का 1 प्लस का 2 और माइनस का 1, 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, आंसर कितना आएगा 0। तो मैं बोलूँगा कि जी एक्स पी एक्स का एक फैक्टर है। ठीक है अगला करते हैं। तो पहले x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखो और x की वैल्यू निकालो, प्लस करते जाएगा तो माइनस का। अब इसको पुट करो, अगर आंसर 0 आ गया तो ये इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, देखो -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू में -2 का स्क्वायर, 3 इंटू में -2 और प्लस का 1। मैंने पहले ही बताया तुम्हें, जब भी इवन ओड नंबर हो तो 2 4 8 और साइन सेम का सेम। ठीक है, 2 दूनी 4, और जब इवन नंबर हो तो साइन पॉजिटिव आ जाएगा। 2 दूनी 4 और 4 तिये 12, और 3 दूनी 6 और ये माइनस और ये प्लस का 1। अब सॉल्व करो उसे। तो देखो ये आज जब भी जो पहले नेगेटिव इनको प्लस करके लो, 8 और 6 कितने हो गए 10, ये हो जाएगा माइनस का 14 प्लस का 12 और प्लस का 1, 12 और 1 13 और माइनस का 14, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 1। तो ये इसका एक फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब करते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है इसका px इक्वल टू एक्स क्यूब -4x स्क्वायर प्लस x और प्लस 6, और gx क्या है इसका x -3। ठीक है, अब पुट करो उसको, पहले x -3 को इक्वल ले आओ 0 के, माइनस के इधर आके प्लस का, पुट करो इसके अंदर। तो 3 का क्यूब -4 इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस का 3 और प्लस का 6। 3 का पावर 3 कितना होता है, तो 3 की पावर 3 का मतलब 3 कितनी बार है, 3 बार। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 3 का क्यूब 27, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 9 चौक 36, माइनस का 36 और प्लस का 3 और प्लस का 6। अब ये पॉजिटिव इनको प्लस कर लो, तो 27 और 3 30 और 6 36 और माइनस का 36, ये कितना आंसर आएगा 0। तो ये इसका एक फैक्टर है। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों अब करते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान निकालना है तुम्हें इफ x -1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ फॉलोइंग। तो उसने पहले ही बोल दिया कि x -1 क्या इसका एक फैक्टर है। अगर x -1 इसका फैक्टर है तो तुम k का मान कैसे निकालोगे। तो देखो, अगर x -1 इसका एक फैक्टर है तो जब इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू निकाल दोगे, माइनस का के प्लस का, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। मतलब अगर तुम x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आंसर किसके इक्वल आएगा 0 के। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि पिछले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, हमें चेक करना था कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो फैक्टर हम कैसे पता लगाते थे, हम 1 पुट करते थे और आंसर 0 आ जाता था तो हम बोलते थे ये इसका फैक्टर है। अब इसने इस क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया ये इसका फैक्टर है,
ये इसका क्या बच्चों फैक्टर, तो x की वैल्यू जब 1 पुट करूंगा तो ये किसके इक्वल आएगा, 0 के। ठीक है, फिर से अगर x1 को x की वैल्यू में 1 पुट करूंगा तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इसका एक फैक्टर, और फैक्टर हमेशा किसके इक्वल आएगा, 0 के। तो अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं 1, पुट x इक्वल टू 1, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस के, 1 और 1 2 प्लस के इक्वल टू 0, ये प्लस का आके माइनस का, तो के की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 2। इसमें पुट करो, 2 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस के इंटू में 1 और प्लस रूट 2, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 2 1 जा 2, के को उससे 1 से मल्टीप्लाई करूंगा के होगा, तो रूट 2 ये किसके इक्वल होगा, क्यों 0 होगा, क्योंकि ये क्या है, इसका एक फैक्टर है। और अगर ये इसका एक फैक्टर है तो तुम इसको 0 के बदल के इसका x के वैल्यू निकाल लोगे, तो जैसे ही पुट करोगे तो ये 0 के इक्वल होगा। प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, और ये भी प्लस का जाएगा तो इधर माइनस का, तो माइनस का रूट 2 और माइनस का 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें पुट करो, के इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 1 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, इसको इससे करूँगा तो ये रूट 2 और प्लस का 1, और किसके इक्वल, 0 के। ये माइनस का प्लस का, ये प्लस का इधर आके आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो रूट 2 और माइनस का 1। इसमें पुट करो, के इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू में 1 प्लस के, तो ये इसको 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो, के से मल्टीप्लाई करूंगा तो के ही आंसर आएगा। 3 1 जा 3 और माइनस का 3 और प्लस का के और के 2 के और माइनस का 3, ये माइनस का 3 ले जाके प्लस का 3 हो जाएगा, और 2 गुना में ले जाके 8। फिर से बच्चों कि अगर ये इसका एक फैक्टर है, ठीक है, अगर ये x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा, x की वैल्यू जो इसमें पुट करूंगा तो ये आंसर किसके इक्वल आएगा, 0 के। क्यों, क्योंकि ये इसका क्या है, फैक्टर। ठीक है, चलो बच्चों अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, तो फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज कैसे करते हैं बच्चों, ये देख लो। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आगे वाले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 12। अब इसके फैक्टर निकाल लो, 2 6 12, 2 3 6 और 3 कम 3। अब इसको ऐसे लिखना है कि कितना आंसर आ जाए, 7। ठीक है, मल्टीप्लाई और प्लस करना है, मतलब देखो देखो 2 दूनी 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, 2 2 जा 4 और 3 7। ठीक है, तो 12x स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 3x, 7 माइनस का 7x लिखना है ना, तो 2 2 जा 4, ये 3 4 और 3 7x हो जाएंगे, माइनस का, और ये भी तभी तो माइनस का 7x बनेगा, और प्लस का 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो देखो क्या इस 12 को ऐसे नहीं सकता मैं, 4 इंटू में 3 और ये ऐसे। अब देखो इस नंबर, ये भी 12x लिखा है, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन है 4 इसके पास भी और 4 इसके पास भी, और x इसके पास भी और x इसके पास भी, तो 4x मैंने ले लिया है कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, देखो 4 कॉमन ले लिया है और x भी कॉमन ले लिया एक, तो अंदर बचा 3 और एक क्या बचेगा, x। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो 4x पूरा पूरा कॉमन ले लिया, जब पूरा कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 1। ठीक है, अब सेम नंबर तुम्हें सबसे पहले यही लिख देना है, 3x माइनस 1 को पहले ही लिख देना है। अब चेक करो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसके बाद इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं है, तो क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन है। ठीक है बच्चों, और कौन सा 1, माइनस का, मैंने साइन भी क्या ले लिया है, कॉमन। साइन कॉमन लेने का मतलब है अगर ये माइनस का तो अंदर प्लस का हो जाएगा, प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा। साइन भी मैंने क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है। ठीक है, साइन कॉमन क्यों ले लिया, देखो साइन कॉमन नहीं लेता तो क्या होता, इन दोनों में 1 कॉमन आता, प्लस का 1, तो ये माइनस का ही आता और ये प्लस का होता, जबकि ये तो सेम चाहिए था ना मुझे। ठीक है ना, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने साइन भी कॉमन ले लिया। मुझे 3x माइनस 1 चाहिए था, जबकि यहाँ पे 3 माइनस का 3x है, तो तुम्हें क्या करना है,
1 तो कॉमन लेना लेना, साथ में क्या कॉमन ले लेना है, माइनस का साइन भी। तो अगर माइनस का साइन भी कॉमन ले लोगे तो अंदर प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 3x माइनस का 1। इन दोनों में 3x माइनस 1 कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा, इसमें से 3x माइनस कॉमन ले लो तो ये बचा 4x, और इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x कॉमन, तो क्या बचा माइनस का 1। ये इसके हो जाएंगे बच्चों फैक्टर। ठीक है, अब करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो 6, तो ये बन जाएगा 6, 6 के फैक्टर निकालोगे, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1, 7 लेके आना, तो 3 2 जा 6 और 1 7, तो 2x स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस का 1x और प्लस का 3, इसको क्या ले सकता हूँ 7x प्लस 3। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 तो है ही, इस 6 को ले सकता हूँ ना 2 इंटू में 3, तो 2 तो इसके पास भी, इसके और x भी कॉमन है, तो ये 2x ले लिया मैंने कॉमन, अंदर क्या बचेगा, तो अगर मैंने 2 और x कॉमन ले लिया तो इसमें बचा x और इसमें बचा 3। अब मैंने बताया था ना यहाँ पे सेम लिख दो पहले, इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है। ठीक है, इसमें साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि मैंने केवल पॉजिटिव ही साइन लिया है मैंने। जब हम नेगेटिव लेते हैं, जब मैं साइन क्या लूँ, नेगेटिव लूँ, मतलब साइन भी कॉमन ले लूँ, साइन हमेशा क्या कॉमन लेते हैं, माइनस का ही। जब साइन माइनस का कॉमन लेते हैं तब चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस का, प्लस का तो माइनस का, ये तो प्लस का, तो कोई भी कुछ भी चेंज नहीं होता। जब भी माइनस का लूंगा साइन कॉमन तभी चेंज होगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स प्लस 3 कॉमन है, इसके पास भी एक्स प्लस 3 है और इसके पास भी एक्स प्लस 3, तो अंदर क्या बचा 2x और प्लस का 1। ठीक है, अब करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा 36, इसके फैक्टर बना, 2 से करो, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब 5x बनाना है, तो देखो कैसा बनाऊंगा, तो 3 3 9 और 2 दूनी 4, 6x स्क्वायर। जब मैं 9x में से 4x घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 5x ही तो बचेगा। तो देखो 3 3 9 और 2 दूनी 4, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 में से 4 घटा दो कितना बचेगा 5x। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो इसको 6 को ऐसे ले सकते हो, 3 6 और 3 3 जा 9, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 इसके पास भी और 3 इसके पास भी, x इसके पास भी और x इसके पास भी, तो एक x तो बचा और 2 भी बचा हुआ है, तो 2x बचा हुआ, इधर क्या बचा हुआ है 3। अब मैंने बताया सेम लिख दो पहले, यहाँ पे पहले ही मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया मैंने, फिर चेक करो क्या कॉमन है इन दोनों में 2, और साइन भी कॉमन ले लिया मैंने माइनस का 2। जब साइन कॉमन लूंगा तभी तो ये, नहीं तो अगर साइन कॉमन नहीं लेता तो यहाँ नेगेटिव नेगेटिव आता मेरे पास, साइन कॉमन ले लूंगा तो देखो चेंज हो जाएगा, माइनस का तो प्लस का, ये माइनस का तो ये भी प्लस का, इसलिए मैंने साइन कॉमन लिया क्योंकि मुझे ये पॉजिटिव चाहिए था ना यहाँ पे, और यहाँ पे तो नेगेटिव नेगेटिव है, तो जब मैं साइन में कॉमन ले लूंगा तो ये कैसे हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है 2x प्लस 3, अंदर क्या बचेगा 3x और माइनस का 2। ठीक है बच्चों, अब करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है इसका, तो अगला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4। इसको से करो, 3 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 से कितना हो जाएगा 12, 12 के फैक्टर निकालो, 2 6 12, 2 3 6 और 3 कम 3। अब सॉल्व करो, मतलब यहाँ पे 1x लेके आना, 2 दूनी 4, 4 में से 3 घटा होगा तो 1। अब माइनस का लेके आना, तो यहाँ पे माइनस का 4x बड़ा नंबर पहले लिखोगे माइनस का, फिर छोटा नंबर लिखोगे, तो 4 में से 3 घटा हुआ 1, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं, केवल x ही कॉमन है, अंदर क्या बचेगा 3x और माइनस का 4, सेम यहाँ लिख दो पहले 3x माइनस का 4। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो कुछ भी कॉमन है तो 1 कॉमन है, और पॉजिटिव है क्योंकि साइन ही मुझे यहाँ पॉजिटिव चाहिए और नेगेटिव ही चाहिए, तो क्या आएगा 3x माइनस का 4 और एक आ जाएगा x प्लस 1। ठीक है बच्चों।
तो अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, इसके फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। तो हम फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो फैक्टर निकालेंगे बच्चों, इसका कैसे कैसे फैक्टर निकालना है इसके। सबसे पहले तो ट्रायल मेथड से निकालेंगे, बाय ट्रायल मेथड, ठीक है। तो ट्रायल मेथड से कैसे, तो मैंने तुम्हें बताया एक्स की वैल्यू मान लो यहाँ कुछ पुट करेंगे, जैसे 1 2 3 4, अगर 0 आ गया तो उसका क्या कहलाएगा फिर बच्चों, फैक्टर, ठीक है। वैल्यू पुट करो, जैसे पुट कर रहा हूँ मैं 1, तो 1 का क्यूब माइनस 2x, 1 का स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस का 2, 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2 और माइनस का 1 और प्लस का 2, 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, मतलब 0, मतलब 1 इसका 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये इसका 0 है। अगर ये इसका 0 है तो फैक्टर क्या होगा इसका बच्चों, तो ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, ये क्या हो जाएगा इसका फैक्टर, ठीक है ना। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था हमने कि इसको इधर लेके आते थे, पुट करते थे, तो आंसर ये इसके जीरोस कहलाते थे इसके, ठीक है। अब उसको उस साइड इस साइड लिया हुआ मैं, वो उसको क्या कहलाएगा बच्चों, फैक्टर। तो ये मैंने बाई ट्रायल मेथड से निकाला है। अब क्या करना है तुम्हें, इसको इसको 3 बार लिख लेना है, x माइनस 1, x माइनस 1 और x माइनस 1, ठीक है। अब तुम चेक करो, अब तुम्हें चेक करना है कि एक्स क्यूब लेके आना है मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो उसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, फर्स्ट वाले को एक्स क्यूब आ जाए मेरे पास, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए एक्स स्क्वायर से। जैसे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा, यहाँ लिखते भी रहना है, लेकिन इसको इससे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो चाहिए लेकिन 2x स्क्वायर चाहिए ना, माइनस का 2x स्क्वायर, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं माइनस के एक्स से। जैसे ही माइनस के एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक एक्स स्क्वायर तो है, एक और मिल जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 2x, लेकिन इसको इससे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा, प्लस का x। तो मुझे माइनस का x चाहिए, प्लस का तो चाहिए ही नहीं, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से। जब मैं 1 से इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसको भी तो हटाना है, ठीक है ना, माइनस के 2 से। तो जैसे ही मैं माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 2x आ जाएगा ये, ठीक है, माइनस का 2x, और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 2। अब इसको चेक करो, क्या और ये सेम है कि नहीं बच्चों, बताओ, ठीक है ना। तुम चेक करो, देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो उसको क्या ले सकता हूँ, एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर, और इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा माइनस का x और प्लस का 2। तो आपने देखा कि ये और ये, मतलब मैंने तोड़ के ये लिख दिया मैंने, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, है ना। इसको तोड़ा मैंने और इसको ये लिख दिया मैंने। अब आप मुझे ये बताओ, इन तीनों में क्या कॉमन है, तो इन तीनों में कॉमन है x माइनस 1, तो x माइनस 1 मैंने ले लिया है कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, इन तीनों में x माइनस 1 कॉमन है, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 2, ठीक है बच्चों। मैंने एक्स स्क्वायर क्या ले लिया इसके अंदर कॉमन, जब एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो एक्स माइनस वन कॉमन ले, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और माइनस का 2। अब ये बच्चों ये है एक प्राइम, ये है एक, इसके मैं फैक्टर निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। इसके फैक्टर कैसे निकालोगे, इसको 1 2 से करोगे तो आंसर कितना आएगा, 2, 2 के फैक्टर निकालो, 2 1 कम 2 और 1 जा 1, तो 2 में से 1 घटाऊंगा तो 1 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इधर निकाल लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का x, 2x में से एक x घटाऊंगा तो माइनस का x बचेगा और माइनस का 2। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x हो गया कॉमन, अंदर क्या बचेगा, x माइनस का 2, सेम ऐसे लिख दो यहाँ पे। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है, 1 कॉमन है, और साइन भी कुछ नहीं चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव लेना है, तो क्या बचेगा, x माइनस 2 और एक x प्लस, ये और फैक्टर आएगा, 2 फैक्टर ये रहे, और एक हमने जो ट्रायल मेथड से निकाला था फैक्टर x माइनस 1, तो ये तीन फैक्टर इसके। फिर से देखो कैसे करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में तुम्हें ट्रायल मेथड से एक फैक्टर निकाल लेना है, ये मैंने निकाल लिया, मैंने ट्रायल मेथड किया, वन वैल्यू पुट की, मैं 1 माइनस 1 पुट करता रहता है, अगर 0 आ जाता तो ये इसका 0 है,
ये इसका क्या है 0, फिर इसको इस साइड लेके आएगा तो ये क्या कहलाएगा इसका फैक्टर। अब ये इसका फैक्टर आ गया, अब इसको कितनी बार लिख लेना तुम्हें 3 बार, 1 2 3, ठीक है मैंने 3 बार लिख लिया मैंने। अब तुम्हें क्या करना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि एक्स क्यूब आ जाए। अब मुझे ना इसको ना जो ये x माइनस 3 बार लिखा था मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है और मुझे इसको ऐसा बनाना है, ठीक है इसको मल्टीप्लाई करना है x माइनस 1 को, है ना, और ऐसा बनाना है ऐसा। तो मुझे पता था कि मैं एक x दिख रहा है मुझे, अगर मैं इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ तो x को मुझे मिल जाएगा, तो मिल गया। लेकिन इसके साथ साथ क्या मिलेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर भी मिलेगा, लेकिन मुझे माइनस का 2x स्क्वायर चाहिए, है ना। तो अगले वाले को मैंने किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, माइनस के एक्स से, माइनस से करूँगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर मिल जाएगा मेरे, तो ये बन जाएगा माइनस का 2x, ये मुझे मिल गया, ठीक है। फिर लेकिन माइनस का एक्स से भी कराना पड़ेगा तो मुझे प्लस का एक्स मिलेगा, लेकिन प्लस करना चाहिए, माइनस का एक्स चाहिए मुझे पास। तो अगले वाले को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास ये हट भी जाए और माइनस का एक्स आएगा, तो माइनस का 2 से, माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करूँगा एक्स के तो माइनस का 2x बन जाएगा और ये हट के माइनस का एक्स मिल जाएगा। फिर माइनस का 2 से मल्टीप्लाई करूँ प्लस का 2 भी मिल जाएगा। तो देखो ये पूरा मिल गया मुझे इसमें, इसको मैंने तोड़ के लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। अब इन तीनों में मैंने क्या ले लिया, x माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो मुझे मिल जाएगा ये, और ये तो सॉल्व करना आता ही है। इसको 1 को 2 से करूँगा, फिर इसको तोड़ूंगा और फिर इसमें से कॉमन लेके फिर इसका क्या निकालूंगा बच्चों, आंसर, ठीक है बच्चों। अब करते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, तो इसके फैक्टर निकाल लें, फिर वैसे ही करेंगे, है ना। सबसे पहले बाई ट्रायल मेथड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो x की वैल्यू मैं -1 पुट करता हूँ, ठीक है। तो -1 का क्यूब, -3 इंटू में -1 का स्क्वायर, -9 इंटू में माइनस का 1 और माइनस का 5। अब देखो -1 का क्यूब तो -1 ही आएगा, -1 का स्क्वायर करूँगा 1 और 3 से करूँगा 3 एकम 3 माइनस का 3, 9 को से करूँगा 9 एकम 9 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 9 और माइनस का 5। तो देखो माइनस का 5 माइनस का 3 और माइनस का 1, 5 3 8 और 1 9, माइनस का 9 और प्लस का 9, ये कट के आंसर कितना आ जाएगा 0। तो मुझे बाई ट्रायल मेथड से मिल गया, इसका 0 क्या है, -1 को -1 इसका 0 है, तो इसका फैक्टर क्या होगा, इसको इस साइड लेके जाओ, ये इसका एक क्या होगा बच्चों फैक्टर, ठीक है। तो उसको 3 बार लिख लो, ठीक है। अब अब तुम्हें ये बनाना है, ये इसमें से, है ना। तो देखो मुझे लेना है एक्स क्यूब, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, एक्स स्क्वायर से। जब भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, इसको से करूँगा एक्स क्यूब बन जाएगा, लेकिन साथ में मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर भी मिलेगा, इसको इससे भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन मुझे 3x स्क्वायर चाहिए, तो एक तो मिल गया लेकिन माइनस का चाहिए, ठीक है। ये तो पॉजिटिव है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस के 4x। जब माइनस के 4x से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 4x स्क्वायर मिल जाएगा, इसको इससे सोल्व करूँ तो माइनस का 3x स्क्वायर मिल जाएगा, लेकिन माइनस का 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना मिल जाएगा, माइनस का 4x। अगला माइनस का 9x चाहिए, तो 4x तो मिल ही गया मेरे पास, तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, माइनस के 5x के, तो मिल जाएगा मुझे माइनस का 5x, लेकिन -5 भी मिलेगा मुझे, और ये भी मिल गया मेरे पास, तो सब कुछ मिल गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो इनमें से x प्लस 1 तो क्या बच्चों कॉमन है, अंदर क्या बचेगा फिर, एक्स स्क्वायर -4x और माइनस का 5, ठीक है। अब तुम्हें इसको तोड़ना, ये क्वाड इक्वेशन है तो इसको तोड़ो, यहाँ मैं 1 का करूँगा 5 ही आएगा, 5 बन जाए 5 बन जाए 1 बन जाए 1, 5 को में से 1 घटाऊंगा तो माइनस का 4x बच जाएगा मेरे पास, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 1x, तो माइनस का 4x मिल जाएगा और माइनस का 5। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो x है कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 5, और मैंने बोला था सेम लिख दो यहाँ पे, x माइनस 5। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 1 कॉमन है, पॉजिटिव साइन तो चेंज करना नहीं है, प्लस का प्लस प्लस का प्लस। अब इसमें क्या मिल जाएगा, एक x माइनस, यहाँ लिख दो x माइनस 5, x प्लस 1, और एक यहाँ पे मिल गया तुम्हें कौन सा, x प्लस 1, ठीक है बच्चों। अब करते हैं इसका हम अगला क्वेश्चन,
तो अगला क्वेश्चन क्या है? चलो बच्चों इसका फैक्टर निकालते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले बाई ट्रायल मेथड निकालेंगे। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या पुट करके देखो इसके अंदर? 1। 1 पुट करो, 1 का क्यूब प्लस 13 इंटू में 1 का स्क्वायर। 1 नहीं होगा क्योंकि सारे पॉजिटिव हो जाएंगे ना, 1 ना पुट करके हम कुछ और पुट करके देखते हैं। तो इसके अंदर मैं पुट करता हूँ माइनस का 1 पुट करके देखते हैं। अगर पॉजिटिव पुट करूँगा तो ये तो सारा पॉजिटिव है, तो जीरो तो आंसर आ नहीं सकता है। तो माइनस का 1 पुट करके देखो, -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू में -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू में -1 और प्लस, इसको सोल्व करूँगा तो ये माइनस का 1 ही आएगा। 1 का स्क्वायर 1 और 13 मतलब 13। 32 को से करूँगा तो माइनस का 32 आ जाएगा और प्लस 20। तो 20 और 20 30 और ये बन जाएगा 33 पॉजिटिव, और ये माइनस का 33। ये कट के आंसर आ गया 0। तो ये इसका एक फैक्टर है। तो ये मतलब ये इसका 0 है, तो फैक्टर क्या होगा? x प्लस 1। ये इसका फैक्टर है, इसको लिख लो 3 बार फिर। x प्लस 1, x प्लस 1 और x प्लस 1। इसको ऐसे लिखना है, इसको इस फॉर्म में बनाना है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ? एक्स स्क्वायर से। अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब, लेकिन यहाँ पे मुझे साथ में क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर में मिलेगा, लेकिन 13 एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 12 एक्स से। तो कितना मिल जाएगा? 12 एक्स स्क्वायर। और एक 13 एक्स स्क्वायर तो मिल गया, लेकिन साथ में क्या मिलेगा? 12 एक्स भी मिलेगा, लेकिन मुझे 32 चाहिए। तो 12 तो हो गया मेरे पास। ठीक है, 20 से और मल्टीप्लाई करते हैं उसको, तो उसको मल्टीप्लाई करूँगा कितना मिल जाएगा? 20x, और साथ में क्या मिलेगा? 20। तो ये और ये सेम होगा। अब इनमें क्या कॉमन है? x प्लस 1। एक्स प्लस 1 मैंने कॉमन ले तो अंदर क्या बचेगा? सब में एक्स स्क्वायर प्लस का 12x और प्लस का 20। ठीक है, अब सेम पहले बीच के फैक्टर निकालो। ये हो जाएगा 10, ये 5 और ये 5। 12 बनाना है ना, तो 5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़ोगे 12 बन जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 10x 2x और ये 20, इन दोनों में क्या कॉमन है? x। अंदर क्या बचेगा? x प्लस 10। इन दोनों में मैंने बोला ना पहले लिख दो क्या कॉमन है यहाँ पे। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2। अब क्या कॉमन आया बताओ? इस नंबर में और इस नंबर में x प्लस 10 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा? x प्लस। तो दो फैक्टर ये रहा और तीसरा फैक्टर हमने निकाला था x प्लस। ठीक है, ये हो जाएंगे इसके फैक्टर।